जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म परिचर्चा में सम्मिलित होकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल संस्कार भारत की परंपराओं के उत्थान के लिए संचार क्रांति है। इसमें इसको सहयोग करें। इसी के उत्थान से ही सभी स्वस्थ रहेंगे, समृद्धशाली रहेंगे, सशक्त रहेंगे। भारत श्रेष्ठ बनेगा, नेक बनेगा, अखंड बनेगा। आय को बढ़ाने वाले लोग भटकाने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आय बढ़ाने की बात कही, जब व्यय बढ़ा रहे हो, शिक्षा का व्यय, दवाओं का व्यय, कृषि पर व्यय, शादी विवाहों का व्यय, संस्कारों का व्यय बढ़ता है तो आय बढ़ाना आवश्यक होता है। लेकिन ये ना आय बढ़ा पाए, ना व्यय कम कर पाए। अपनी राजनीतियों ने, प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने अपनी आय बढ़ा ली, जबकि इनकी जिम्मेदारी सबकी आय बढ़ाने की बात को कहकर, ये वादा करके, ये विश्वास दिला करके लोग नौकरी करते हैं। राजनीतिक लोग इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए ये नौकरशाह हैं, सबके साथ न्याय देने के लिए, सबको स्वस्थ रखने के लिए, सबको संतुष्ट पुष्ट रखने के लिए। लेकिन आज यही लोग समाज के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। जिन्हें समाधान करना चाहिए वो समस्या पैदा कर रहे हैं। अपनी आय तो इन्होंने बढ़ा ली, जब शरीर की अवस्था और व्यवस्था, आवश्यकता, जरूरत, जीवन का कारण सबका एक है, तो ये कैसे चलेगा कि एक आदमी की आय महीने की 1 लाख हो और शेष लोगों का 1000-2000 रुपये महीने में इनको जीवन गुजारा करना पड़ रहा है। आरक्षण इसीलिए बना था कि जो लोग निम्न आय के लोग हैं उन्हें भी उच्च वर्ग आय में रखा जाए। लेकिन ये खाई बढ़ती ही जा रही है और आरक्षण का सहारा लेकर सिर्फ जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर बांटने का काम, जो अंग्रेज़ों ने व्यवस्था दी थी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, उसी पर आज हमारे राजनीतिक दल चल रहे हैं। सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं। असली समस्याओं से आज किसान जो आंदोलित है, असली समस्या अब देश के सामने आ रही है। वो आंदोलन नहीं, देश की समस्याओं को सबके सामने ला रहे हैं। आप आय बढ़ाने की बात नहीं करते, व्यय बढ़ाने की बात नहीं करते, तो ये समस्या नहीं आती। जब हमारे ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं, पहला पुरुषार्थ धर्म के द्वारा अपने को जानिए, संसार को जानिए, संसार के कारण को जानिए, अपने शरीर सृष्टि के कारण को जानिए। इसका कारण है मोक्ष को प्राप्त करना, यानी सभी दुखों से मुक्त होना। और ये संसार की अल्प संसाधन का प्रयोग करने की
अल्प आहार स्वल्प आहार की बात की मार्ग को आप प्रशस्त किए होते, लोगों की व्यय कम किए होते, संसार की तरफ गति कम किए होते, ये भाग दौड़ की जिंदगी कम किए होते, तो आज ये व्यवस्था जो दुविधा की व्यवस्था है, समस्या पैदा करने वाली व्यवस्था है, वो नहीं पैदा होती। आज पूरे विश्व में लोग संसाधनों को मशीनों के द्वारा सुख सुविधा से जीवन के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। सुख किसी के दुख को दूर करने में सुख मिलता है, किसी को संतुष्ट पुष्ट करने में सुख मिलता है। यही न्याय है, यही जीवन का कारण है। जो नीचे गिरे हैं, दबे कुचले हैं, उन्हें ऊपर उठाने में जो उठाते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं, वही संतुष्ट होते हैं। जो इस सृष्टि का कारण है वो कारण समाप्त कर रहे हैं, बल्कि जो दबे कुचले हैं उन्हें और दबाने कुचलने का, जो गरीब हैं उन्हें और गरीब बनाने का ये जो कुचक्र चल रहा है, ये जो समस्या का समाधान करने के लिए जिनको जनता टैक्स देती है, जिनसे प्रशासनिक लोगों को वेतन मिलता है, उनको सुख सुविधा मिलती है, वही लोगों पर अन्याय कर रहे हैं, कथनी करनी में भेद कर रहे हैं। इसलिए आइए हम सब लोग सजग हों और ऐसे लोगों से सावधान हों। ये श्रेष्ठ नहीं हैं, इनकी श्रेष्ठ योग्यता नहीं है। ये सबको योग सबको जोड़ना नहीं चाहते, जोड़ने की इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। योग के द्वारा संयोग के द्वारा समृद्धि आती है, भोग के द्वारा वियोग और दुख आता है। ये भोग के तरफ सबको बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ जीवाश्म जीव जो गौ के रस में जीवाश्म है उसे लोग धारण करते थे। इसको बढ़ाने के बजाय आज हमारी सरकारें मछली पालन बढ़ा रही हैं, बकरी पालन पर अनुदान दे रही हैं, मुर्गी पालन पर दे रही हैं। जानवर को खा करके लोग जानवर बन रहे हैं, मत भ्रष्ट हो रहा है, लोगों का बीमार कर रहे हैं। ये भूले भटके लोग हैं और भूले भटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसी व्यवस्थाओं को, जो व्यवस्था इन्होंने दी है अंग्रेज़ों के समान, जात पात भाषा लिंग के आधार पे बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। साइमन ने ही पहली बार 127 जातियों का पृष्ठांकन किया था। हमारे यहाँ जाति नहीं वर्ग थे। ये 4 पुरुषार्थ को पूर्ण करने के लिए, जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 4 वर्ग थे। आज वही जातियां हजारों की संख्या में हो गई हैं। इन जातियों को किसने बढ़ाया? इन्हीं राजनीतिक दलों ने डिवाइड एंड रूल के लिए बढ़ाया है। इसलिए समय रहते सचेत हो जाइए, प्रकृति का संदेश सुनिए। जब कारण समाप्त हो जाता है सृष्टि का, इस शरीर का, तो प्रकृति विनाश की तरफ बढ़ती है और विनाश लीला करती है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।